सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं नवमः पाठः सप्तभगिन्यः पठिष्यामः। सप्तभगिन्यः उत्तर पूर्व के 7 राज्यों के बारे में वर्णित है, इसलिए आगे उसको हम देखेंगे। स्पष्ट किया गया है। अध्यापिका सुप्रभातम, बच्चों से कहती हैं सुप्रभातम। छात्र कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु अद्य किं पठनीयम्, आप आज क्या पढ़ेंगे। छात्राः वयं सर्वे देशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः, हम सभी स्वदेश की, अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अध्यापिका शोभनम, सुंदर, अच्छा, बदत, उत्तम कहा है। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। सायरा कहती है 24 महोदय, हे महोदया 24 राज्य हैं। सिल्वी नहीं 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 महाभागे 25 राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका अन्यः कोऽपि, अन्य कोई भी। स्वरा मध्य, बीच में ही। महोदय मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यदस्माकं देशे, कि मेरे देश में 29 राज्यानि सन्ति, 19 राज्य हैं। 29 राज्य हैं, सॉरी, 29 राज्य हैं। एतदतिरिच्य, इसके अतिरिक्त 7 केंद्रशासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सब कुछ जानती है। भवतु ठीक है। अभिजानीथ यूयम, तुम सब भी जान लो, यद एतेषु, कि इन राज्यों में, 7 राज्यान, 7 राज्यों में एका समवायो अस्ति, एक समवाय है। यह सप्तभगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति, जिसे सप्तभगिनी के नाम से कहा गया है। सर्वे, सभी, साश्चर्यं परस्परं पश्यन्तः, आश्चर्य के साथ एक दूसरे को देखते हुए। सप्तभगिन्यः, 7 बहनें। निकोलस इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते, इन राज्यों को 7 बहनें क्यों कहते हैं। अध्यापिका प्रयोगो वयम प्रतीकातो वर्तते, यह प्रयोग प्रतीकात्मक प्रतीत होता है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां, कभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में, साम्यात्, परिदृश्य के समानता के कारण, इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि, इन्हें यह उक्ति दी गई है, ये कहा गया है। समीक्षा कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, मेरा कौतूहल, मेरी इच्छा अभी शांत नहीं हुई है। श्रावयतु तावत्, तब तक बताएं, यत् कानि तानि राज्यानि, कि कानि तानि राज्यानि, कौन कौन से वे राज्य हैं। अध्यापिका शृणुत, सुनो। अद्वयं मत्रयं चैव न त्रियुक्तं तथा द्वयं सप्तराज्यसमूहोऽयं भगिनी सप्तकं मतम्। अद्वयं मत्रयं चैव, 2 अवर्ण से प्रारंभ होने वाले 2 शब्द। अद्वयम, ये कौन कौन से हैं। अरुणाचल और असम। मत्रयम, 3 वर्ण। और त्रियुक्तम तथा द्वयम, 3 और 2 मिलकर 5। तो कौन से 5 वर्ण हुए। मणिपुर, मिजोरम और मेघालय।
तीन तो ये हो गए माँ से, और तीन वर्ण हैं ना से, और तीन त्रि से आरंभ होने वाले शब्द हैं नागालैंड और त्रिपुरा। दो, ये 7 राज्यों का समूह, ये 7 राज्यों का समूह है। इन्हें 7 बहनें कहते हैं। इत्थम भगिनी सप्तके इमानी, 7 बहनों में ये राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणी, क्षेत्र के परिमाप में, विस्तार में, इमानि लघूनि वर्तन्ते, ये छोटे हैं, तथापि गुण गौरव दृष्टिया, गुण और गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते, बड़े प्रतीत होते हैं, बृहत्तर प्रतीत होते हैं। सर्वे, सभी पूछते हैं, कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका, इमाः भगिन्यः, ये बहनें, स्वीये प्राचीनेतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में, प्रायः स्वाधीनाः एव, प्रायः स्वाधीन ही दृष्टाः, देखी जाती हैं। केनापि शासकेन इमाः स्वायत्तीकृताः न, किसी भी शासक के द्वारा इनकी स्वतंत्रता नहीं ली गई है, या इस पर राज्य नहीं किया गया है। अनेक संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ, अनेक संस्कृति की विशेषता के में भारत भूमि, एतासां भगिनीनाम, इनकी बहनों की संस्कृति महत्वधायिनी इति, महत्वपूर्ण है। भारत भूमि पर इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। अन्वी, अयम शब्दः सर्वप्रथम कदा प्रयुक्तः, ये शब्द पहली बार कब प्रयोग हुआ। अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दो अयम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम अयम मधुर शब्दो श्रुतम, यह मधुर शब्द सुना गया था विगत शताब्द से, विगत शताब्दी के द्विसप्तति में। इसका तात्पर्य है 2/7/1972, द्विसप्तति में, 72, 72 वर्ष में, 72वें वर्ष में, त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय, केनापि प्रवर्तितः, किसके द्वारा बनाया गया है, प्रवर्तित किया गया है। अस्मिन्नेव काले, इस समय में, एतेषां राज्यानां, इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया है। स्वरा, इनकी कोई अन्य विशेषता भी है। अन्यत् किम वैशिष्ट्यमस्ति एतेषां, इनकी दूसरी कोई भी विशेषता है। अध्यापिका, नूनम अस्ति एव, निश्चित ही है। पर्वत, वृक्ष, पुष्प से प्रभृति भी, आदि प्राकृतिक समृद्धि भी, प्राकृतिक समृद्धता, सुसमृद्धितानि सन्ति, समृद्ध हैं। इमानि राज्यानि, इन राज्यों की, भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष के, पुष्प स्तबक सदस्यानि विराजन्ते एतानि, फूलों के गुच्छों के समान, पुष्प स्तबक, फूलों गुच्छों के समान, एते विराजिताः, ये विराजमान हैं, सुशोभित हैं। राजीव, राजीव, भवतु, भवती, आप, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या, आप जैसे घर में सबसे अधिक सुंदर और मनोरम बहन होती हैं, तथा उसी प्रकार भारत गृहे अपि, भारत घर रूपी घर में भी, सर्वाधिका रम्या, सर्वाधिक सुंदर, इमा सत्भगिन्यः सन्ति,
ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका कहती है, मनस्यागता ते इयं भावना, ते इयं भावना मनस्यागता, ये भावना तुम्हारे मन में आई, परम कल्याणकारमयी च, बहुत अत्यधिक कल्याणकारी है, परम लेकिन सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, सभी ऐसा नहीं जानते हैं। अस्तु ठीक है, अस्ति तावत एषां विषये, तावत एषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम अस्ति, कुछ विशेषताएं भी बताती हूँ। सावहित मनसा शृणुत, ध्यान से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह जनजाति बहुल प्रदेश है, इसमें जनजातियाँ बहुत हैं। गारो, खासी, नागा, मिज़ो प्रभृतयः इत्यादि बहवः जनजातियाः, बहुत सारे जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, यहाँ रहती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से ऊर्जस्वी, एतत् प्रादेशिकाः, ये प्रादेशिक, इस प्रदेश में रहने वाले लोग बहुभाषा भी, बहुत सी भाषाओं से समन्वित हैं। परस्परम परम परा भी, परंपरा के द्वारा भी परिपूर्णता भरी हुई हैं। और स्वलीला कला भी च, और अपनी लीला और कलाओं से निष्णातः प्रसिद्ध हैं। मालती कहती है, महोदया, हे महोदया, तत्र तु वंशवृक्षाः अपि प्राप्यन्ते, यहाँ तो वंश वृक्ष भी प्राप्त होते हैं। वंश का मतलब बाँस से मतलब इनका है, बाँस के पेड़। अध्यापिका, आम। प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, हस्तशिल्प की बाहुल्यता है, अधिकता है। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम, वस्त्रों के और आभूषणों के निर्माण, गृह निर्माण पर्यंतम, आभूषण से लेकर घरों के निर्माण तक प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानाम वस्तूनां, बाँस के वृक्षों से बने हुए वस्तुएं उपयोग करते हैं। यतो ही, जैसे कि अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, क्योंकि यहाँ पर वंश वृक्षों की प्रचुरता है, अधिकता है। सांप्रतम, आज वंशोद्योगो अयम, बाँस का यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। अभिनवः, अभिनव कहता है, भगिनी प्रदेशो अयम, यह भगिनी प्रदेश अत्यधिक आकर्षक ऐसा प्रतीत होता है। आकर्षकः इति प्रतीयते, ऐसा प्रतीत होता है। सलीमः, किं भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः, क्या भ्रमण के लिए यह भगिनी प्रदेश समीचीन, उचित है? सभी छात्र उच्चैः, जोर से, महोदये, हे महोदया, आगामिनी अवकाशे, आने वाले अवकाश में, वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, हम सब वहीं जाने की इच्छा करते हैं। स्वरा, भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी अस्माभिः सार्धं चलतु, बहुवचन हो गया ना। तृतीया, अस्माभिः, चलें। अध्यापिका, रोचते में अयम विचारः, यह विचार मुझे अच्छा लगता है, लगा। एतानि राज्यानि तु, ये राज्य तो भ्रमणार्थम, भ्रमण के लिए, स्वर्ग सदृशानि सन्ति इति, स्वर्ग के समान हैं। अब हम आते हैं शब्दार्थ पर। शब्दार्थ में एक बार रिवाइज कर लीजिए, शब्दों के अर्थ इसमें मिल जाएंगे आपको सारे। उसके बाद हम आएंगे अभ्यास पर। अभ्यास में उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। सुप्रभातम, महत्वाधायिनी, परंपराभिः,
पर्व परंपराभिः चतुर्विंशतिः द्विसप्तति में वंश वृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्यः प्राकृतिक समृद्धिः संपद्भिः प्राकृतिक संपद्भिः वंशोद्योगो अयं गुणगौरवदृष्ट्या पुष्पस्तवक सदृशानि अवंताराष्ट्रीय ख्यातिम। प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? का उत्तर है अष्टविंशतिः 28। प्राचीने इतिहासे का स्वाधीनाः आसन्? सप्तभगिन्याः। केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते? सप्तराज्यानां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। अस्माकं देशे कति केन्द्रशासितक्षेत्राः प्रदेशाः सन्ति? सप्तप्रदेशाः सन्ति। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुख है? वंशोद्योगः। कः है ना वंशोद्योगः। पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति? तो भगिनी सप्तके सप्तराज्यानि सन्ति। कानि? सप्तराज्यानि। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते? अयं प्रयोगः प्रतीकात्मकः अस्ति। सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति? सप्तभगिनी प्रदेशे जनजाति जनाः निवसन्ति। एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति? तो एतत् प्रादेशिकाः कलाभिः निष्णाताः सन्ति। वंशवृक्षवस्तूनाम् उपयोगः कुत्र क्रियते? तो वंशवृक्षवस्तूनाम् उपयोगः सप्तभगिनी प्रदेशे क्रियते। कुत्र है ना? तो भगिनी प्रदेशे। प्रश्न नंबर 4। रेखांकित पदों को आश्रित कर के आधार पर प्रश्न बनाएं। स्वदेशस्य की जगह पर देखिए क्या प्रयोग है। वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि। तो वयम स्वदेशस्य कस्य विषय राज्यानां? सप्तभगिन्यः काः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः दृष्टाः? प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां प्रदेशेऽस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते? एतानि राज्यानि भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि। स्वर्गसदृशानि। ये शब्द की नहीं है। स्वर्ग सदृशानि। इसके जगह पर आप सा कर दीजिए। सदृशानि। प्रश्न नंबर 5। यथा निर्देशम उत्तरत। महोदय ये भगिनी कथयति। अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम्? स्वरायै। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किं? तो इमानि। एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्। अत्र संघटनम् इति कर्तृपदम् और क्रियापदम विहितम। क्रियापदम किम? विहितम। अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। यहाँ वंशवृक्षों की प्रचुरता है। अस्मात् वाक्यात् इस वाक्य से अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। तो अल्पता का विलोम प्राचुर्यम। क्षेत्र परिमाणैः मानि लघूनि वर्तन्ते। वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत।
तो लघु तो संति के बदले वर्तन्ते। प्रश्न नंबर 6, पाठात् चित्वा तद्भव पद्मानां कृते संस्कृत पदानि लिखति। तद्भव 7 है तद्भव, इसका संस्कृत है सप्त। बहन का भगिनी, संगठन का संघटनम, बांस का वंशम, आज का अद्य, खेत का क्षेत्रम। आ गच्छति पठति धावति क्रीडति। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, भिन्न प्रकार के जो एक समान नहीं हैं उनको चुनना है। गच्छति पठति धावति क्रीडति वर्तमान काल लट्लकार है, तो असहज जो है भिन्न है क्योंकि भूतकाल है ये। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः सारे पुल्लिंग हैं, लेखिका इसमें स्त्रीलिंग है, ये अलग है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, फलम ये सब नपुंसकलिंग हैं। आम्रः अलग है, पुल्लिंग है ये। व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, वृषभः, सिंह ये सब पुल्लिंग हैं। शाखा स्त्रीलिंग है, इसलिए ये भिन्न पद हो गया। यहाँ पर शाखा स्त्रीलिंग है। पृथ्वी, वसुंधरा, धात्री, वसुधा ये स्त्रीलिंग हैं। यानम नपुंसक लिंग है, ये भिन्न पद है। विशेष विशेषणानामुचितं में यत् कुरुत अयम प्रदेशः। संस्कृति विशिष्ट्यां भारत भूमौ, संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एकः समवायः। अब आगे देखिए, इसका हिंदी रूपांतरण दिया गया है। इसको आप उसे जो अभी पढ़ा है उसे रिवाइज कर लीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसके पश्चात आप इनको जहाँ चाहें वहाँ अपनी कॉपी भी कर सकते हैं। थैंक यू।